जबलपुर क्रूज हादसे में मां ने अपने बच्चे को कसकर पकड़े हुए अपनी जान गंवा दी। सच में दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा मां है। दिल से प्यार लिए अपने अंत तक, जब तक सांस थी, अपने बच्चे को बचाने के लिए वह लड़ती रही। यह महज एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, इस कलयुग में एक संदेश भी है। जहां बच्चे अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रात में सोते समय भी सपने देखते हैं और दिन भर उनके लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, जब वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को अपने शब्दों से जो है घात करते हैं, जो है प्रहार करते हैं, यह बहुत ही कष्टदायक है। अगर इस हादसे से जो भी बच्चे हैं उन्हें कुछ भी फर्क पड़ा तो सिर्फ गीता की तरह एक उपदेश ही है। यह महज एक एक्सीडेंट नहीं, एक प्राकृतिक आपदा नहीं, एक माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए एक माँ का रिस्पेक्ट, उनके लिए प्रेम ममता एक सीख भी दे के गई है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे की ममता और प्यार, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए माएँ बड़े से बड़े टारगेट को भी पार कर जाती हैं और एक माँ के लिए अपने बच्चे की हर चुनौती स्वीकार रहती है, क्योंकि माँ ही अपने बच्चे को हर विपदा, हर कष्ट और हर धूप से बचाना चाहती है। माँ जब तक अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसकी सांस रहती है, उसकी धड़कन चलती है, उसकी आवाज़ रहती है और उसका दिल दिमाग काम करता है, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है। तो अगर जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वह कमेंट करके अवश्य ही बताएं। अगर इसे एक आपदा माना जाए तब भी यह एक सीख है। कलयुग में अपने बच्चों के लिए एक नया गीता का उपदेश है कि इसे देखते हुए बच्चों को सोचना चाहिए कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करती है और बच्चे बड़े होकर एक ही झटके में, एक ही शब्द से, अपने शब्दों से के प्रहार से अपने पेरेंट्स को घायल करते हैं, जो असहनीय पीड़ा होता है। फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। अगर कहीं पेरेंट्स गलत हैं तो इसे महज एक इत्तेफाक माना जा सकता है, लेकिन 100% में 80% पेरेंट्स ऐसे हैं और माँ ऐसी है जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जीती है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर रात एक स्वेटर की तरह सपने बुनती हैं और कुछ न कुछ ऐसा करती हैं कि जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के मार्गदर्शन बनता रहता है। और उनकी चाहे माँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, लेकिन वह हमेशा अपने बच्चे के लिए बेहतर सोचती है और अच्छा ही सोचती है। अगर बच्चे अपने माँ के, चाहे माँ हो या पिता हो, के मार्गदर्शन पर चलते हैं, उनकी बात मानते हैं, रिस्पेक्ट चलते हैं, तो आगे चलकर वह कुछ न कुछ अच्छा अवश्य करते हैं। और कहीं भी जो बच्चे अपने मन से करते हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, छोटे से या बड़े से, उनका देखा गया है कि आगे चलकर वह किसी मुकाम पर नहीं जाते हैं। तो बच्चों के लिए यह एक नया संदेश है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करें। माँ से लिपटे हुए भी माँ ये जानती थी कि अगर हम चाहें तो बच सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के बिना जीना ही क्या जीना है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की के लिए बच्चे के बिना जीना मौत से बदतर होता है। इसलिए एक माँ ने अपने बच्चों के साथ मरते हुए भी अपने बच्चे के साथ रहना, ये एक माँ के लिए एक नई जिंदगी भी है। यह एक माँ की थिंकिंग है कि अपने बच्चे के बिना रहने से अच्छा है अपने बच्चे के साथ मौत को गले लगा लेना। क्रूज हादसा जो हुआ है यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, एक संदेश भी है उन माँओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उस पेरेंट्स के लिए कि सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा सुख अपने परिवार का एक साथ रहना, अपने
बच्चों के साथ रहना ये बहुत ही सौभाग्य है। और जो भी जीवन है एक पल का, जिस जीवन में हम हैं, चाहे वो दुखी हो, दुख का हो या सुख का हो या परेशानियों का हो, उसमें जो पल है वो हम हंस के जिए, खुशी से जिए। और आगे वाला पल क्या, आने वाला पल हमारा कैसा होगा, कि हम यह सोचकर आज के पल को दुखी करें, क्योंकि कल का समय हमें पता ही नहीं है कि कल हमें देखना है या नहीं देखना है। जैसे इस हादसे में जिस माँ बेटे ने जान गंवाई है, वह एक खुशी के लिए, एक पल की खुशी के लिए उस जगह पर गए थे। अपने बच्चे को दुनिया दिखाने, अपने बच्चे को और खुश करने के लिए, खुद को खुशी देने के लिए। पर उन्हें क्या पता था कि ये खुशी उनकी आखिरी खुशी होगी और इस दुनिया को देखना फिर उनके नसीब में नहीं होगा। इसलिए जो भी है, जैसा भी है, अपनों के साथ समय व्यतीत करें, अपनों के साथ प्यार से रहें। और अगर कुछ भी कमी है तो हर जीवन में कुछ ना कुछ कमी होती है, उसे एंजॉय करें और आगे के लिए कुछ भी ना रखें। क्योंकि आगे के लिए हम सोचे कि आज हमको ये नहीं करना है, हम कल करेंगे। आज नहीं कल करेंगे तो कल किसने देखा है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कल पर निर्भर है। लेकिन जो आज हमारा है वो बीत जाएगा। तो अपनों के साथ प्यार बांटते हुए और हर पल को एंजॉय करते हुए, एक एक पल बहुत ही कीमती है और उस पल को निस्वार्थ भाव से और प्रेम से व्यतीत करते हुए इस हादसे को एक गीता का संदेश ही समझे। इस कलयुग में अगर आज समझने वाले होंगे, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे, उनके लिए बस एक ही संदेश है कि जो भी पल है वह बहुत ही अनमोल है। और जितने भी पल हैं हमारे, वह एक दिन में हम कई जीवन जी सकते हैं। अपनों के साथ हंसकर, खुशी से बातें कर के, मिलकर। और जीवन में बिजी तो अगर हम एक पल भी चाहें तो एक पल भी हमें नहीं मिल सकता। जैसे इस परिवार ने जो खोया है, उसकी दुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कितना दुखद ये जो हादसा है हुआ है, इससे आत्मा में बहुत ही घात हुआ है कि एक बच्चे के साथ एक माँ, मतलब बहुत दिनों के बाद एक प्राकृतिक आपदा में जैसे माँ का दिल, इस पे एक संदेश आया है। पूरे संसार में जहाँ तक ये वीडियो, जहाँ तक ये खबर गई होगी, उससे सबको ये संदेश लेना चाहिए कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। हमारे लिए हमारे पेरेंट्स जीते हैं और हमारे लिए हमारे पेरेंट्स मर भी सकते हैं। तो जो भी बच्चे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि जब तक आपके पेरेंट्स हैं, पालते हैं पोसते हैं, जब तक बच्चों को ये नहीं पता चलता, जब वो एक पेरेंट्स बन जाते हैं तब उन्हें पता चलता है, या फीलिंग उनके अंदर आती है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें, उनके साथ 10 मिनट बैठकर बात अवश्य ही करें। क्योंकि आने वाला कल जो होगा वो वह आपके साथ होंगे या नहीं होंगे, आप उनसे बातें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी तड़फ आपके अंदर होगी। तो समय रहते अगर आप चीज़ें मान लें कि हमारे पेरेंट्स सब चीज़ें कहते रहते हुए भी, हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें जीवन देते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं और हर खुशी में हमारी खुश होते हैं, हर दुख में दुखी होते हैं। तो अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें और इस माँ के जो है, माँ और बेटे को लाइक अवश्य ही करें। जो अपने माँ को प्यार करते होंगे, अपने माँ की रिस्पेक्ट करते होंगे, तो प्लीज़ कमेंट में उनके लिए श्रद्धांजलि अवश्य ही अर्पित करें। हमारी माँ हमारे में जन्म देती है, 9 महीने हमें पेट में होती है, उसके बाद हमें पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। यह बहुत ही कठिन है, लेकिन एक माँ के लिए यह बहुत ही सहज और अनमोल पल होता है। इसलिए अपने माँ की रिस्पेक्ट करें और समय रहते अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा प्यार अवश्य ही दें। लेकिन जब आपको
आपके पेरेंट्स पाल पोस कर बड़े करते हैं, आप बड़े हो जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स को आपका इंतज़ार रहता है। वही प्यार दुलार वो चाहते हैं जो आपको दिया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 5% भी दे देते हैं तो उनका जीवन सुखमय बन जाता है।